अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद आपको शरीफ शो में। बहुत शुक्रिया। शरीफ शो में किस उम्र में गाना शुरू कर दिया था आपने, इतनी शोहरत पे जो आप इतनी तेजी से गई हैं? तकरीबन मैंने 21-22 साल की उम्र में गाना शुरू किया था। 21-22 साल की उम्र जी। में गाना शुरू कर दिया था। जी। तो ये ख्याल आपको गाने का कैसे आया, क्या हुआ था? क्या किसी ने सुन लिया, क्या किसी ने देख लिया चुपचाप गाते में? गुनगुनाती होंगी कोई गाने, मेरे पिया गए रंगून वहां से किया, उस वक्त औरतें इसी तरह के गाने गाती थी ना? नहीं, उस वक्त की पैदावार नहीं हूँ मैं जब ये नहीं, तो गाना आप तो बहुत। अभी गाने तो औरतें छुप छुपा के ऐसे ही गाती है ना। हाँ जी, गाने का बड़ा शौक था और वो मेरे वालिद साहब प्रोफेसर थे और साथ वाले जो पड़ोसी थे उनकी ख़वातीन जो है वो कहती थी कि शाज़िया जो है वो गाती रहती है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक था और फिर मैंने स्कूल कॉलेज में जो है मैंने जो शुरुआत की वो नातों से की और कौमी तराने पढ़ती थी। उसके बाद जो है आहिस्ता शौक बढ़ा, आहिस्ता आहिस्ता फिर पाकिस्तान टेलीविज़न जो होता था उस वक्त एक ही चैनल था, वहाँ पे मैडम सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने जो है वहाँ पे मुझे बुलाया। मेरे हस्बैंड को बुलाया था, वो अदीब हैं, लिखते हैं सिंधी में, तो उनको बुलाया, मैं साथ में गई तो कहने लगे कि आप ड्रामों में काम करेंगी? तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे गाने का शौक़ है। आपने गाना गाया? हाँ जी। वो टीचर ने क्या कहा आपको, सुल्ताना सिद्दीकी ने क्या कहा कि उन्होंने मुझे बुलाया, वाकई 15 दिनों के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद उस्ताद फ़िरोज़दीन होते थे कराची में स्टूडियो में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने फिर मुझे जो है वो वहाँ पे तैयार किया, गवाया और फिर मैंने गाया। अच्छा, मेरा पहला एल्बम जो था, मैं एक बात बताती चलूँ, आपको याद है या नहीं है कि आपने मेरा गाना जो था सबसे पहला मेरा एल्बम था दाने पे दाना। दाने पे दाना, जो आपने गर्मी दानों पे लिखा था। दाने पे दाना मैंने लिखा था, उस दाने दाने पे तेरा मेरा नाम लिखा है। दाने दाने पे तेरा मेरा नाम इस लिखा है। गाने का यही मतलब है, दाने पे दाना, दाने पे दाना। तो उसमें मैंने मेरा रांझना भी गाया था, छैल छबीला। तो ये गाना जो था आपके फिल्म में पहली दफ़ा ख़ानदान फिल्म बनाई थी आपने, और वो पहली दफ़ा आपने उसको मेरा फिल्म में दिया था वो गाना। हाँ, वो नरगिस के ऊपर और मेरे ऊपर जी था वो। बिल्कुल, आपका डांस बड़ा गजब का था। कभी वो शीदियों वाला डांस नहीं, वो मोर के टाइप का डांस था। तो अच्छा शादी, जब आ गई इस लाइन में आप, मतलब इस प्रोफेशन में जब आ गई जी, तो हस्बैंड आपके जो थे वो तो एजुकेशन से वाबस्ता हैं जी, प्रोफेसर हैं, बुक राइटर हैं, तो उन्होंने कोई माइंड नहीं किया इस बात को कि भाई ये गा रही हैं? नहीं जी, मुझे एक प्रोफेसर से की बेटी थी, दूसरे प्रोफेसर से शादी हो गई। नसीहतबाजी जो है वो, मतलब आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई? प्रोफेसर के घर से निकली, प्रोफेसर के घर में आ गई। लेकिन हाय मेरी लाइफ। तब्दीली आई। दोनों में बहुत फ़र्क था। वो ये कि मेरे जो बाबा थे वो जो सूफियाना म्यूज़िक पसंद करते थे, और मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे इनकरेज किया बाकायदा कि तुम आओ आगे और गाओ। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप क्या पीछे गाती थी पहले? हाँ पीछे गाती उन्होंने कहा आगे आगे गाओ। हाँ, पर्दे के पीछे गाती थी। और सबसे बड़ी बात उमर साहब, उन्होंने ये किया कि मैं 9th में पढ़ती थी, मेरी शादी हो गई थी 9th में? जी। कितने साल की थी आप? हाँ, सारी दुनिया को पता है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 9th में किसी बच्चे की शादी हो जाए? हाँ जी, अभी उसे मैट्रिक नहीं किया? मैट्रिक में पहुंच गई थी लेकिन 9th कर, मतलब क्रॉस कर लेते, 9 पास की थी आपने, 10th क्लास में थी जी, तो आपकी शादी हो गई। जी। और उन्होंने मुझे बाकायदा पढ़ाया भी, और मैंने मास्टर्स किया उर्दू लिटरेचर में सिंध यूनिवर्सिटी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब ये आपके हस्बैंड की बहुत बड़ी अच्छाई है कि उन्होंने आपकी, क्योंकि आप मैट्रिक में थी जब शादी हुई, तो उन्होंने आपको एजुकेशन का वो तरफ रखा कि ताकि आपकी तालीम का हर्ज ना हो। ये बड़ी अच्छी बात है। जी, बहुत अच्छी बात है। और साथ में म्यूज़िक में इनकरेज किया, और फिर उन्होंने आपकी टोटल मार्केटिंग ही उन्होंने की ना, अगर एक तरीके से देखा जाए तो। हाँ जितनी जी, मार्केटिंग है आपकी। एक खातून के लिए बहुत ज़रूरी है हमारे माशरे में एक मर्द का साथ होना। साथ होना, बिल्कुल, बहुत कि एक मर्द और अगर हस्बैंड साथ हो आदमी के, जी, तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ बहुत जाता है। ज़्यादा होता है, बहुत हो ज़्यादा, जाता हर है। बात में होता है। बिल्कुल। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे जुड़वा बेटे हैं। आप तो अलग अलग करा लिए ना आपने। मतलब जुड़वा है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो तो अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, खैरियत से। ठीक है साहब, पढ़ रहे हैं वो भी? जी, पढ़ रहे हैं बच्चे? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो बच्चे देखते हैं आपको गाते हुए, किसी बच्चे में आपने देखा गुनगुनाते हुए, जैसे आपको भी बचपन में गुनगुनाती थी?
नहीं, बच्चों में ज़ाहिर है कि वो मेरे बच्चे जो हैं वो वायलिन बहुत अच्छा बजाते हैं और सीखा भी है उन्होंने। अच्छा, वायलिन प्ले करते हैं, जी। वेरी नाइस। और और बहुत बड़ा साज है वो और बहुत सुरीला और बड़ा ही दर्द भरा और बड़ा ही। और एक बेटा मेरा तबला भी बजा लेता है, कीबोर्ड बजा लेता है, लेकिन म्यूज़िक की तरफ उनको पहले है कि हम लोग पढ़ लें। फिल्मों से, ड्रामों से, फिल्मों से कोई ऑफर हुई आपको? हाँ जी, हुई थी, लेकिन फिल्मों में मुझे अदाकारी का वो नहीं है शौक ज़्यादा। अदाकारी का शौक क्यों नहीं आपको? अदाकारी ये नेचुरल सा काम है, आप गा रहे हैं और झूम रहे हैं और झुमा रहे हैं, तो ये ज़्यादा मज़े का काम है। आप समझती है बस लोग नाचते रहें, मैं गाती रहूं, अदाकारी ना करूं? नहीं, वो भी अच्छा काम है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। जो काम मुझसे होगा मैं। हाँ, ये आप कह रहे हैं कि भाई मुझसे हो नहीं रहा वो, ये हाँ, अगर म्यूजिक पे शायद ये जो काम करती है वो भी अदाकारी है अपनी। वो भी अदाकारी करती है। बिल्कुल जाहिर है, जब वो गाती है जिस अंदाज से गाती है, जिस इन्वॉल्व होके गाती है, इन्वॉल्व होके गाती पब्लिक है, के साथ इन्वॉल्व हो जाती सुनने वाले जिस तरह इन्वॉल्व होते हैं, तो ये भी मैं समझता हूँ कि इसकी अदाकारी है। है। हाँ, ये आपकी अदाकारी है, नो डाउट आपकी अदाकारी। गाना अपनी जगह पे है और खूबसूरत परफॉर्मेंस, गाना तो मुझे भी आप आता रहने वाले किस इलाके की हैं? मैं रहने वाली यहाँ, मेरे बहुत सारा मिक्स है, मैं क्या बताऊँ। मतलब कहाँ, एक जगह तो पैदा हुई होंगी ना आप, या ये भी आप बोलेंगे बहुत जगहें हैं? इसमें भी यही जवाब देंगे कि बहुत जगहें हैं। मैं जामशोरों में पैदा हुई हूँ। जामशोरो, माशाल्लाह, मैं हजारों दफा गया हूँ पल्ला मछली खाने के लिए। पल्ला मछली, और आपने शोज भी किए हैं। बहुत shows सिंध किए यूनिवर्सिटी, मिरान यूनिवर्सिटी के बहुत शोज। बहुत शो किया मैंने, LMC, बहुत किया, हाँ। बहुत किया, बहुत किया। अभी भी मैं 1 महीने पहले गया था जामशोरो पुल से, मैंने पल्ला मछली खरीद के लेकर आया। पल्ला मिला आपको? हाँ हाँ, दरिया में पानी था? बहुत दर में पानी नहीं था, मैं साइकिल पे बैठ के गया। दरिया तो खुश्क हो गए, अब दरियाओं में पानी कहाँ है? उसी की वजह से तो बिजली नहीं है। कभी ऐसा लगा आपको कि आप अगर कहीं और पैदा हुई होती तो कोई बहुत और इससे भी आगे फनकारा बन सकती थी? होता है, लेकिन ये पिछले साल की बात है कि गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएसए का मुझे सर्टिफिकेट दिया गया अमेरिकन एम्बेसी ने। अच्छा, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएसए। गुडविल, जी, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूएसए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस मुल्क में रह के मैंने नहीं लिया, मैंने अपने मुल्क में रह के, पाकिस्तान में रह के, और उन्होंने माना कि गुडविल एम्बेसडर जो है एक अमन के, खुशी के, एक सूफिया कराम के कलाम को लेके बंदा चल रहा है। तो लाला जैसे लोग, या जो भी गा रहे हैं इस धरती के कलाम, इस धरती के कलाम को गा रहे हैं। आपको भी, आपका अल्लाह पे का बहुत करम है आप पे। बेशक। और आपके पूरी दुनिया का कोई कोना नहीं होगा जहाँ पे आप ना गए हों। आपके लिए बहुत सारे मौके आए हैं, आपने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। आपने ऐसी ऐसी जगहों पे जाके आपने कहा कि नहीं, मैंने इधर ही काम करना है। आपने कितने मौके ठुकरा दिए, हमने जानते हैं सब लोग, और आप प्यार करते हैं सबके सामने। मेरे बारे में इतनी बातें आप कैसे जानती है भाई? आपके बारे में हम सब जानते हैं, आप लोग जो देख रहे हैं वो जानते हैं। छुप छुप के पढ़ते हैं मेरे बारे में आप? छुप के क्यों पढ़े, हम खुल के पढ़ते हैं। खुले आप पढ़ते हैं? खुले हम पढ़ते हैं, अच्छा। बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। आपके जो खामिद हैं वो, उनका और आपका यानी कि मिजाज तो बहुत ही मिलता होगा। हाँ, मिलता है, लेकिन एक बात पे नहीं मिलता। वो क्या है? ये जो जोक्स के जो किताब होते हैं ना, ये दुनिया में कहीं भी चले जाएं, इब्राहिम साहब चुन चुन के लेते हैं। और तो इब्राहिम नाम है आपके खामिद? जी, प्रोफेसर इब्राहिम साहब जो हैं वो चुन चुन के जोक्स के किताब लेते हैं और मुझे ज़बरदस्ती सुनाते हैं। ये औरतों पे औरतों के हवाले से, औरतों पे ही जोक सुनाते हैं। औरतों पे जोक करने वाली बात है? औरतों पे शायरी करो, उन पे खर्चा करो, वो उन पे जोक कर रहे हैं। इब्राहिम साहब की यार इब्राहिम साहब तो बिल्कुल वो बड़े किताब तो सस्ती सी होती है, उसे खरीद के लिए इनका खर्चा क्या हो रहा है? आपके लिए भी लाए हैं, लेकिन मैंने देने नहीं दी। अच्छा, मेरे लिए भी लाए थे हाँ, किताब? नाम नहीं बताऊंगी। क्या नाम था किसी? नहीं, तौबा। हिदायतनामा खामिद? क्या नाम था मुझे बता। शादी हो उसके जरिए उसूल? हैं? क्या, कौन सी किताब है? नहीं, वो मैं नहीं बता सकती आपको। मरने के बाद क्या होगा? बस ऐसा ही समझ ले, ये वाली किताब? ऐसा ही समझ ले। हैं? इस तरह की वो किताब है, मेरे लिए लेकर आए। बहुत गजब की एक है। किताब मैंने भी उनके लिए ली हुई है। कौन सी? मैं बताऊंगा उनको। वो किताब मैं उन्हें पेश करूंगा। अब भी वक्त है, समझ जाओ।
अच्छा किताब का नाम है। अब क्या संभलेंगे? अब मैं ये तो आपका मामला आपस में, मैंने तो आपने वो मुझे एक किताब देंगे, एक किताब मैं उनको दूंगा। अब भी वक्त है, समझ जाओ। इब्राहिम किसी दिन तन्हाई में मेरे पास आओ। तो कहने का मैं भी शायरी में उनको मैसेज दे दिया है। ठीक है। अच्छा, जब आपकी शादी हो गई, शादी एक ऐसी चीज़ है जब आदमी की हो जाती है, तो लाला जी जब शादी हो जाती है आदमी की, तो ये क्या बात है कि वो जिंदगी में उसकी तब्दीली जरूर आती है। शादी होती है, तब्दीली जरूर आती है। जाहिर है उमर, फिर एक जो जिम्मेदारियों का एहसास होता है, जब उसी दिन हो जाता है। उसी दिन ही घूंघट उठाते के साथ ही आदमी कहता साथ ही। अल्लाह, हाँ, आगे के खर्चे मेरे मालिक, खर्चे आंखों में आ जाते हैं। आटे के डब्बे, घी के डब्बे, चीनी के डब्बे, दूध के डब्बे। जब अब्बा अब्बा कहते थे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, जब अब्बा कहलाया तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो फेस करने पड़ते हैं। फिर बीवी आ गई, बच्चे हो गए, अच्छा, तो फिर एक सिस्टम में जाहिर है बंदे को अकोमोडेट होना पड़ता है। घूंघट उठाना कैसा लगता? पहला घूंघट उठाना, देखो एक बात है, आपस की बात है। मैं तो किसी की शादी में जाऊं इतना खुश होता हूँ, किसी की शादी में जाके भी खुश होता हूँ मैं। आपने भी किसी की भी शादी हो, मैं 2-3 खुश दफा तो आपने भी घूंघट उठाया है। मैंने तो कोई 100 दफा उठाया। मेरा तो हिसाब ही कोई नहीं है फिल्मों में। तानिया वही बोल एक रहे। लम्हा होता है, हैं? वही एक लम्हा। वो ये अब ये देखो, यहाँ तो वही एक लम्हा होता है। हाय हाय हाय, क्या अच्छी बात की है। एक लम्हा होता है बस, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी है। अच्छा वो एक आदमी शौक से घूंघट उठाता है। हाँ। कि यार मेरी बीवी पता नहीं, और वो पुराने जमाने में तो ऐसा होता था, देखा भी नहीं होता था कि शादी किससे हो रही है। दिन देख आज भी हो रहा है उन इलाकों में। अब पुराने इलाकों में अभी भी होता होगा कि देखा ही नहीं है कौन है। माँ बाप ने देखा तो सारा घर जमा हो गया, क्यों चीख रहे हो? अम्मा ये क्या ले आई? बोले बेटा भाई यही थी जो सबसे अच्छी बच्ची खानदान में, यही, गुजारा कर। तो अब इसी से गुजारा करना बेटा। तो ये एक आइडियोलॉजी जो होती है ज़िंदगी में लड़कियों की, जो यंग लड़कियां होती हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई आइडियल, कोई हीरो होता है, तो आपको वालिद साहब ने रिश्ता तय कर दिया, आपने शादी कर ली, कोई आपका आइडियल नहीं था कोई कोई जहन में आपके? नहीं एक शाजिया लड़की से पूछ रहा हूँ, जो यंग स्टूडेंट, अभी उसने मैट्रिक नहीं किया, उसकी शादी कर रहे हैं उसके घर वाले बगैर, आपने देखा था उनको, अपने खामिन को? मेरे हस्बैंड स्टूडेंट थे मेरे वालिद साहब के। आते थे घर में? नहीं, घर में नहीं आते थे, लेकिन घर में नहीं आने देते, अब्बा समझ गए होंगे। अब्बा उनको समझ गए होंगे, नहीं इसलिए घर में नहीं आने देते। नहीं, अल्लाह का वास्ता है, कुछ नहीं था। लेकिन ये है कि बहुत छोटी एज है, 9th कुछ भी नहीं है। दूसरी, मुझे पढ़ने का बहुत, लिखने का बहुत शौक़ था और अदब से लगाव था मुझे बचपन ही से। तो बचपन से बहुत। किस अदीब को बहुत पढ़ा है आपने? मैंने सबको पढ़ा है। मैंने जो है मिर्ज़ा गालिब को पढ़ा है, मैंने दर्द को पढ़ा है, मीर तक़ी मीर को पढ़ा है, मैंने अपने पाकिस्तान में अहमद नदीम कासमी साहब को पढ़ा है, फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ा है, मैंने मज़ामती शायरी में हबीब जालिब को बहुत पढ़ा है। हबीब जालिब, आपने लफ्ज़ कितना अच्छा इस्तेमाल किया, मज़ाहमती शायरी। जी, मज़ाहमती सही लफ्ज़ है ये बहुत अरसे बाद मैंने किसी से सुना ये जी लफ्ज़। बिल्कुल। ख़वातीन हज़रात, इससे पहले कि हम अदब के अंदर बहुत ज़्यादा चले जाएं और बहुत ज़्यादा अदबी हो जाए, छोटी सी बेअदबी करने लगा हूँ। अदबी माहौल में एक ब्रेक लेने लगा हूँ। है तो बेअदबी, गुस्ताखी, लेकिन मजबूरी की हालत है। आप हमारी हालत से आगे रहिए, हमारे तो प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे कान में आवाज़ आती है पीछे से, ब्रेक ब्रेक, इस तरह से मुझे आवाज़ें आती हैं जैसे पता नहीं मैं कोई 100 की स्पीड पे वैगन चला रहा हूँ। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ब्रेक ले लेते भाई, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ शख्सियात मौजूद हैं और दोनों का ताल्लुक़ जो है वो मौसीकी से है। जनाब मोहतरम लाला अताउल्लाह ईसा खेलवी साहब और मोहतरमा शाजिया खुश्क साहिबा, जो कि शायरा भी हैं। हम यहाँ गुफ्तगू छोड़ के गए थे, शायरा भी हैं। क्या लिखा आपने? मैं बता रही थी कि मैंने हबीब जालिब साहब को भी बहुत पढ़ा और उनसे इंस्पिरेशन मुझे ली। और क्या शेर था वो तो सुना दो। जुल्म जब हद से बढ़ता है हिम्मत आ ही जाती है, जुल्म जब हद से बढ़ता है हिम्मत आ ही जाती है, झपटते बाज से चिड़िया को लड़ते हमने देखा है। झपटते बाज से चिड़िया को हमने लड़ते, वाह 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 वाह, झपटते बाज से चिड़िया को लड़ते हमने देखा है। क्या खूबसूरत बात है।
फाख्ता तो पागल थी मौसमों की साजिश में, फिर फरेब खा बैठी, तोप के दहाने में घोंसला बना बैठी। आप भी हो जाए, एक शेर हो जाए सर, हो जाए, मुशायरा बना दो उसको आप। हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। लो, तो आप किसी पुलिस से राब्ता करें। आप फौरी तौर पर रहमान मलिक से मिले, मैं बता रहा हूं। हमारे जो वजीर पूरी दाखिला बात है, तो सुन लो यार। रहमान मलिक साहब से मिले आप, आपको सारी खबर है। यार तुमने दोनों मिसरे सुनाए, मैंने बर्दाश्त नहीं, किया। नहीं, अब गीत को लेके- हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करते। शोबिज़ में हम आए। देखिए, फिल्में आप देखती होंगी, जी बिल्कुल, कभी देखते कभी हैं? कभी टाइम मिलता है तो देख लेते कभी टाइम मिलता है तो देखती हैं। हैं। अब कम बन रही हैं आप लेकिन वाली फिल्में नहीं देखती, शाहरुख खान वगैरह, ये तो सबके सपनों के अंदर आते हैं। कभी कभी देख लेती हूँ, कोई अच्छी लगती सपने में, नहीं, खुली आंखों से, खुली आंखों से, खुले आम। खुली आंखों से। उधर क्यों देख रही हो, क्या मसला है? उधर कुछ भी नहीं है। मैं उधर है ना। अब से नहीं खा चढ़ी आई। नहीं नहीं नहीं, उधर देखती हैं आप, उसके बाद आपका जवाब चेंज हो जाता है, फिर आप उधर देखती हैं। नहीं नहीं, बात ये है कि मैं ये कह अच्छा, मैं आपको देख रही हूँ। आप मुझे देख के बात करें ना। आपको देख रही हूँ। मुझे ये बताइए कि शाहरुख की फिल्में पसंद है? हाँ जी, पसंद है। कौन सी फिल्म फिर वही देगा आपने? उन्होंने कहा हाँ कह दो, हाँ पसंद है। है ही नहीं यहाँ पे कोई नहीं, अल्लाह के बंदे कोई भी नहीं है। मैं कैमरा वहां लगवा दूंगा, बता रहा हूँ। एक कैमरा इब्राहिम साहब पे फिट करो भाई, और सारी इंसर्शन ले लो उनकी। अच्छा, शाहरुख पसंद है? हाँ जी, अच्छा काम करते हैं। ये मजबूरी में ना कहें, बेदिली से ना कहें, नहीं, अच्छे दिल हैं। से कहें, खुदा के लिए नहीं। सच बोले, इंडिया के लिए तो सच बोल दो। नहीं, खुदा के लिए। नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों नहीं बोला? अभी मैंने बोला, इतने सारे आर्टिस्ट के नाम लिए जो मैंने। मुझे एक बात बताइए, इतनी परफॉर्मेंसेस करती हैं, अच्छा कहाँ लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि अब मेरे या कदरदान हो, या म्यूजिक को समझने वाले हो, या ऑडियंस किस किस्म की अच्छी लगती है आपको? ये सारी ऑडियंस देख रही है आपको इस वक्त। लाइव ऑडियंस जिस तरह ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसी तरह की ऑडियंस अच्छी लगती है, जो सामने से पसंद है। नाइस। अच्छा, नए गाने वालों को क्या कहेंगे आप? ये जो यूं, ये और ये और ये और यूं और ये कर करके जो गा रहे हैं, इनको आप क्या कहेंगे? ये क्या है? आप इतने सलीके से मेहदी हसन बैठे इत्मीनान से गाना गाए जा रहे हैं, तंबू का किराया बढ़े जा रहा है, कालीनों के किराए पड़ रहे हैं, वो गा रहे हैं, लोगों की शेवें बढ़ गई हैं, वो गा रहे हैं। उन्होंने इतना जम के गाने को गाया, आपने गाया और लोगों ने गाया, बैठ के गाया सर। अब ये जो आ गया है, ये यूं और यूं और ये वहशतें और हल्की हल्की शेप बड़ी हुई है। उमर भाई, तुम्हें भी याद होगा मेहदी हसन खान साहब, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, आमीन, अल्लाह सेहत याब करे। आमीन। नुसरत फतेह अली खान साहब, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, और गुलाम अली साहब, ये जब बैठ के गाते थे तो सुबह हो जाती थी, बस एक कैफियत तारी रहती थी। वही मैं कह रहा हूँ। अब तो दूसरा गाना बर्दाश्त हमसे तो नहीं हो सकते, नई नस्ल से होता हो बर्दाश्त, हाँ, हमसे तो नहीं होता। वही ना कि गाना गा रहे हैं। हाँ, उसमें जो शोर है, जो म्यूजिक लाउड म्यूजिक है, और शायरी नहीं है। अब बताइए कि वो तो गाना अब जो गा रहे हैं लड़के, वो खुद कम गा रहे हैं, पब्लिक से बहुत मेहनत कराते हैं। हाथ ऊपर उठा के, दोनों हाथ, तालियां, 8 कमान, इधर वाले, आप भी, मैं भी, तुम भी, जोर से। बंदा पूछे, तू यहाँ पे बिरयानी पकाने है? तुम गाना गाने आए, तुम तो गाओ। नहीं, उसके अलावा उमर भाई, आप तो अब अक्सर देखते हैं कि वो पीछे तो सीडी प्लेयर चल रहा होता है, हाँ, उसपे वो मुंह हिला रहे सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, लिप सिंक कर रहे होते हैं, 4 लाइव नहीं कर रहे। 4 घंटे 5 घंटे गाना कोई आसान काम है? नहीं जी, लाइव नहीं, ये गाना तो कोई बहुत ही जिसमें कुदरती टैलेंट हो, अल्लाह की मेहरबानी हो, या रियाजत हो, उसकी मेहनत हो, वही आदमी लाइव गा सकता है। हमेशा। आज तक मैंने इनको हमेशा लाइव गाते हुए सुना है, और आपको हमेशा मैंने लाइव गाते हुए सुना है। आप दोनों आज के हमारे प्रोग्राम के कैसे फनकार हैं, जिनके बारे में क्या कहा जा सकता है कि ये मीडिया की जो है ना पैदावार नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पैदावार नहीं है। आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को मैक्सिमम आवाम में रख के बैठ के अपना वजन करवाया है। अपना वजन करवाना, अपने आप को आवाम के तराजू में तोलना,
बहुत मुश्किल काम है और आप उस मयार पे भी पूरे उतरे माशाल्लाह। ये हमारे दोनों बहुत मशकूर। हमारी दोनों की खुशकिस्मती कि हम चोर दरवाजे से नहीं आए। नहीं आए, बिल्कुल सही। आप किसी धुन चुरा के नहीं आए, कुछ करके नहीं आए, आप अपने फन की धुन में लगन मगन लोग। आपने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की, सकाफती वॉर जो हमारी बहुत शुक्रिया उमर भाई, आपने हमें अपने शो में बुलाया। अल्लाह आपको सलामत रखे और Thank you very much. आपके नाजरीन को सलामत रखे। कल्चर विंग जो हमारी कल्चर विंग, कल्चर वॉर हो रही है हमारी, जो हमारी कल्चर वॉर है, उसके आप बड़े बेबाक, निडर और जफाकश और मुहब्बे वतन सिपाही हैं। मैं आपका दोनों का बेनता मशकूर और ममनून हूँ।